Good afternoon, dear student. I am the faculty of SDIT College, Dosa, Electrical Engineering Department. हमारी सब्जेक्ट है पावर जनरेशन प्रोसेस, जिसमें हमने कल रेजिडेंशियल लोड, कमर्शियल लोड, इंडस्ट्रियल लोड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम अर्बन ट्रैक्शन लोड, म्युनिसिपल लोड, इरिगेशन लोड, डिमांड फैक्टर, ग्रुप डाइवर्सिटी फैक्टर, पीक डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्बन ट्रैक्शन लोड। This load consists of tram cars, suburban trains and associate railway stations etc. अर्बन ट्रैक्शन लोड में प्राय ट्रम कार्स, सब स्टेशन ट्रेन और रेलवे स्टेशन का लोड शामिल किया जाता है। From midnight to around 4 AM the load is small। रात्रि के 4 AM पर लोड प्राय स्मॉल होता है, अर्थात लोड कम होता है। Around 4 AM the train start running and the load start increasing। 4 AM के पश्चात ट्रेन स्टार्ट की स्थिति में अर्थात रनिंग कंडीशन में आ जाती है और लोड बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। Around 8 AM the peak travel and the maximum load condition is reached। सुबह 8 AM पर पीक ट्रेवल पर यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है, उस समय मैक्सिमम लोड की कंडीशन ज़्यादा हो जाती है या मैक्सिमम लोड की कंडीशन हो जाती है। आफ्टर 10 AM द सर्विस फ्रीक्वेंसी रिड्यूस एंड द लोड आल्सो शो डाउनवर्ड ट्रेंड। 10 AM के बाद कर्मचारी दफ्तर में पहुंच जाते हैं तो लोड की सर्विस फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है और लोड डाउनवर्ड हो जाता है। द लोड अगेन राइजेज टुवार्ड्स इवनिंग अराउंड 5 PM एट वर्कर्स स्टार्ट कमिंग बैक टू देयर होम। आफ्टर 9 PM द लोड फॉल्स रैपिडली। लोड वापस से इवनिंग 5 PM पर बढ़ जाता है, क्योंकि वर्कर्स कंपनी से छुट्टी होने के बाद वापस अपने घर में आने लग जाते हैं और रात्रि 9 PM पर लोड वापस से बहुत कम हो जाता है। ये ग्राफ दिया हुआ है लोड ट्रैक्शन का, जिसमें रात्रि के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक लोड कम है और 6 से 12 के बीच में लोड बढ़ रहा है। उसके बाद में लोड 12 से 6 के बीच में डाउन है, उसके बाद में एकदम से लोड पीक कंडीशन में पहुंचकर वापस लोड कम हो रहा है। म्युनिसिपल लोड। This includes load for street lighting, water supply। इस लोड में प्राय स्ट्रीट लाइटिंग, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था और वाटर सप्लाई लोड को शामिल किया जाता है। द इंक्लूड लोड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग एंड वाटर सप्लाई। स्ट्रीट लाइटिंग लोड इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट ड्यूरिंग नाइट, thus giving a demand factor and diversity factor of unity। स्ट्रीट लाइटिंग लोड नाइट के दौरान कांस्टेंट होता है, अतः डिमांड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर यूनिटी होता है। Hence the street light
function for a slightly shorter duration during summer than during winter। स्ट्रीट लाइटिंग फंक्शन प्राय समर और विंटर के दौरान अलग अलग होता है। समर में स्ट्रीट लाइट देरी से चालू करते हैं और विंटर की कंडीशन के दौरान लाइट जल्दी चालू कर देते हैं। द लोड फॉर वाटर सप्लाई इज फॉर पंपिंग वाटर टू द ओवरहेड टैंक। वाटर सप्लाई के लिए पंपिंग वाटर यानी पानी को चढ़ाया जाता है ओवरहेड टैंक में। इट इज जनरली पॉसिबल टू फिट द लोड ड्यूरिंग सिस्टम ऑफ पीक आवर्स यूजुअली ऑकरिंग ड्यूरिंग नाइट। नाइट के दौरान जब लोड कम होता है ऑफ पीक आवर के समय इसका यूज करते हैं। ये स्ट्रीट लाइटिंग का बताया है हमें कर्व 12 से 6 के बीच में कांस्टेंट है समर में, और जो डॉट लाइन जो है वो विंटर को शोन कर रही है। इरिगेशन लोड, दिस लोड ऑफ द ट्यूबवेल यूज फॉर इरिगेशन में कंस्टिट्यूट ए सब स्टेशन पार्ट ऑफ द सिस्टम लोड। इरिगेशन लोड मतलब सिंचाई व्यवस्था के लिए इरिगेशन लोड में ट्यूबवेल का हम यूज करते हैं। फॉर सम एरियाज इट मे बी मोर देन इवन द इंडस्ट्रियल लोड। कुछ एरिया जैसे इंडस्ट्रियल लोड में प्राय इरिगेशन लोड ज़्यादा होता है। इट इज जनरली प्रैक्टिस टू एनर्जाइज ट्यूबवेल फीडर फॉर अबाउट 12 आवर्स ए डे ड्यूरिंग नाइट। The demand factor and diversity factor are both almost constant. ट्यूबवेल फीडर को प्राय एनर्जाइज करते हैं 12 घंटे के लिए रात्रि के दौरान, और इरिगेशन लोड में प्राय डिमांड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर यूनिटी होते हैं। अब डेफिनेशन की बात, अब कुछ हम डेफिनेशन और कुछ हम फैक्टर से रिलेटेड बात करेंगे। जैसे डिमांड फैक्टर, डिमांड फैक्टर क्या होता है जी? मैक्सिमम डिमांड बटा कनेक्टेड लोड का जो रेशियो होता है उसे हम डिमांड फैक्टर कहते हैं। ग्रुप डाइवर्सिटी फैक्टर, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बटा मैक्सिमम डिमांड ऑफ द ग्रुप, इसके रेशो को ग्रुप डाइवर्सिटी फैक्टर कहते हैं। पीक डाइवर्सिटी फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर ग्रुप की मैक्सिमम डिमांड बटे डिमांड ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप एट द टाइम ऑफ सिस्टम पीक डिमांड, इसको पीक डाइवर्सिटी फैक्टर बोलते हैं। लोड फैक्टर, एवरेज लोड बटा पीक लोड, जो एवरेज लोड होता है और जो पीक लोड होता है उसका जो रेशियो होता है वो लोड फैक्टर कहलाता है। लोड फैक्टर बराबर एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग नाइट टाइम टी आवर्स बटा पीक लोड इनटू टी टाइम, यानी लोड फैक्टर क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग टाइम टी आवर बटा पीक लोड इनटू टाइम। इसी तरह से हम बात करते हैं कैपेसिटी फैक्टर की। तो कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? एवरेज एनुअल लोड बटा रेटेड प्लांट कैपेसिटी। जो एवरेज एनुअल लोड होता है और जो रेटेड प्लांट कैपेसिटी का जो रेशो होता है उसको कैपेसिटी फैक्टर कहते हैं। कैपेसिटी फैक्टर बराबर मैक्सिमम डिमांड इनटू लोड फैक्टर प्लांट कैपेसिटी, यानी मैक्सिमम लोड को जब लोड फैक्टर प्लांट कैपेसिटी से गुणा किया जाता है तो कैपेसिटी फैक्टर हमें प्राप्त होता है। यूटिलाइजेशन फैक्टर, मैक्सिमम लोड बटा रेटेड प्लांट कैपेसिटी। मैक्सिमम लोड, जो प्लांट का मैक्सिमम लोड होता है
उसमें रेटेड प्लांट कैपेसिटी से डिवाइड करने पर हमें यूटिलाइजेशन फैक्टर मिल जाता है। कैपेसिटी फैक्टर लोड फैक्टर को मल्टीपल कर देते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर से, तो हमें कैपेसिटी फैक्टर मिल जाता है। प्लांट कैपेसिटी मैक्सिमम डिमांड बटे यूटिलाइजेशन फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड में प्लांट की मैक्सिमम डिमांड में यूटिलाइजेशन फैक्टर से उसको डिवाइड करने से प्लांट कैपेसिटी हमें प्राप्त हो जाती है। बेस लोड एंड पीक लोड प्लांट। A better method is to divide the load into two portion। बेहतर मेथड के द्वारा, एक अच्छे मेथड के द्वारा हम लोड को दो भागों में बांट देते हैं। वन बिलो द लाइन ए बी एंड द अदर अबव द लाइन ए बी। देखिए पहले मेथड में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक लाइन ए बी से जो नीचे का लोड जो होता है वो तो हमारा होता है बेस लोड, और जो अबोव लाइन ए बी होता है उस लोड को हम बोलते हैं पीक लोड। क्या बोलते हैं? पीक लोड। तो द टू लोड आर सप्लाई फ्रॉम सेपरेट प्लांट कॉल्ड द बेस लोड प्लांट एंड पीक लोड प्लांट। A base load plant operate at high load factor। बेस लोड प्लांट का जो लोड फैक्टर होता है वो हाई होता है, यानी हाई लोड फैक्टर पर बेस लोड प्लांट ऑपरेट होता है। एंड शुड बी वन विच हैज लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। और बेस लोड प्लांट की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो लो होती है। द पीक लोड प्लांट ऑपरेट एट ए लो पावर फैक्टर। पीक लोड प्लांट लो पावर फैक्टर पर ऑपरेट होता है। जैसा कि हम लाइन में देख रहे हैं, हम ग्राफ में देख रहे हैं कि जो लोड है मेगावाट में उसको वर्टिकल लिया गया है और जो टाइम है उसको हॉरिजेंटल लिया गया है AM and PM, यानी रात्रि का समय और सुबह का समय। अब जो इस ग्राफ में जो लाइन AB जो दिख रही है इसको दो भागों में बांटा जा रहा है, अबव द लाइन और बिलो द लाइन। तो बिलो द जो लाइन होती है उसको तो बेस लोड कहते हैं, और अबव द जो लाइन जो लोड होता है उसको हम पीक लोड कहते हैं। और बेस लोड का पावर फैक्टर हाई होता है और उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है बेस लोड की वो लो होती है। और हम बात करें पीक लोड की तो पीक लोड का जो लोड फैक्टर है वो लो होता है। तो लोड कर्व को तीन पोर्शन में बांटते हैं, एक तो बेस लोड, एक इंटरमीडिएट लोड और एक पीक लोड। यानी बेस लोड तो वो जो लाइन AB से नीचे है और पीक लोड वो जो लाइन AB से ऊपर है। यानी बेस लोड का मतलब है कम लोड और पीक लोड का मतलब है मैक्सिमम लोड। और इंटरमीडिएट लोड जो होता है वो बेस लोड और पीक लोड दोनों के मध्य होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट लोड। थैंक यू स्टूडेंट्स।